मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। भजो मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे गोविंद समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे गोविंद समरिया मेरे गोविंद समरिया मेरे। भगवान समरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे भगवान समरिया मेरे। भरत बाहुबल से लगुन है प्रभु पद प्रीते पार। मन जात सराहत पुण्य पुण्य पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। रघुवीर भरोसा मोए तेरा हारे रघुवीर भरोसा मोए तेरा हारे। कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होए तात तुम पाई। जय सिया राम रघुवीर भरोसा मोए तेरा वारी है। शंकर भगवान पार्वती को राम कथा कैलाश पर्वत पे सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य को भारद्वाज जी को इलाहाबाद में प्रयागराज में राम कथा सुना रहे हैं। कागभूषण गरुड़ जी को नीलांचल गिर पर्वत पे राम कथा सुना रहे हैं। सुकर क्षेत्र सोरों में तुलसीदास संतों से सुना रहे हैं। भैया संत हो भरत बाहुबल शील गुण। हनुमान जी सजीवन बूटी लेकर के आए और भरत जी से विदा मांग करके रास्ता में जा रहे हैं। और अपने मन ही मन में हनुमान जी भरत जी का शील गुण प्रभाव और भगवान के चरणों में प्रेम थे यानी वर्णन करते हुए जा रहे हैं। मन मौजात सराहत मन में बार बार सराहना करते हुए हनुमान जी ये जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण नेहारी बोले मनोजा वचन अनुसारी। इधर हनुमान जी जा रहे हैं सजीवन बूटी लेकर के
और उधर यानी 12 बजे के बाद में रात यानी धसती चली गई और रामचंद्र भगवान बार बार आकाश की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हनुमान जी नहीं आए। और यानी सुबह के 4 बज गए। अगर हनुमान जी संजीवनी लेकर के नहीं आए तो मेरे भैया से विछोह हो जाएगा। इस प्रकार रामचंद्र भगवान मनुज यानी नरलीला करते हुए अब कहने लगे, धरात गई कपे नहीं आए राम उठाए अनुज लायो। आधी रात व्यतीत हो गई। हनुमान जी संजीवनी लेकर के रामादल में नहीं पहुंचे। तब तो रामचंद्र भगवान अत्यंत दुख हो यानी हुआ और छोटे भैया को उठा करके अपने गोदी में थे उनको सुला लिया और कहने लगे, सकौन दुखे त देखे मोए काऊ बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। और बार बार रामचंद्र भगवान कहने लगे, यानी भैया आपने कभी मेरे दुख हुए थे नहीं देखा। जब जब मेरे पर दुख थे आया तो यानी मेरे दुख में तुम हर समय यानी तैयार रहे। मेरे दुख को आप कभी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव यानी समय से ही पहले से यानी कोमल है। मामा है तलागे तजे पे तो माता सहे बिपिना है माया तपवाता। तब तो रामचंद्र भगवान कहने लगे अपने भैया लक्ष्मण जी से, आपने मेरे यानी वनवास पिताजी ने मेरे को दिया, आपको वनवास ऐसे नहीं मिला, लेकिन आपने बड़े भैया की खातिर और आपने यानी दुखेते सहे। मैं रात में यानी सोता हूं, आप रात में यानी जगते हैं और मेरी समस्त दुखों को आप यानी दूर करने के लिए प्रयास ऐसे करते हैं। ए भैया लक्ष्मण सयो बिपिनाय माया तपवाता, मेरे हित के लिए आपने अपने माता पिता को छोड़ दिया और इस भयंकर जंगल में जाड़ा गर्मी हवा आप सहन ऐसे कर रहे हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सोने मामा बच बेकलाई। और छोटे भैया लक्ष्मण जी को यानी बार बार गोद में लेकर के व्याकुल हो रहे हैं भगवान और कह रहे हैं कि हे भैया अब वह तेरा प्रेम ते कहाँ चला गया, तू मेरे को छोड़ करके कहाँ चला गया और मेरे व्याकुलता को देख करके तू क्यों नहीं खड़ा होता है। इस प्रकार छोटे भैया की लाश को लेकर के रामचंद्र भगवान बार बार रुदन ऐसे कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, नेत्रों में आंसू बहते आ रहे हैं। जो जनते बना बांधो बेचो पिता वचन मनाते नहीं हो। और रामचंद्र भगवान कह रहे हैं, भैया लक्ष्मणा जो जन तो बन बंधु छो,
अगर मोए ऐसा पतो हो तो कि यानी लंका में मेरे भैया से बिछो होगा तो मैं पिता के यानी वचन को ऐते नहीं मानता। तो स्वतवेता नारे भवन परिवारा ओए जाए जग बारा यानी भैया को दुखी देख करके और बार बार रामचंद्र भगवान कह रहे हैं कि संसार में सुत पुत्र मिल सकता है, धन मिल सकता है, स्त्री मिल सकती है, घर मिल सकता है, परिवार मिल सकता है, लेकिन बरोबर को भैया थे नामंत को आज यानी भैया से विषय हो रहा है। संसार में सब मिल जाते लेकिन भैया जैसी चीज ते ना मिले। अस विचार जिया जाग होता मिलयन जगता सहोदर भ्राता। और रामचंद्र भगवान कहने लगे परंतु संसार में सहोदर भाई बार बार रहते नहीं मिलता। ऐसा हृदय में विचार करके यानी आप यानी उठ खड़े हो जाइए। आप बड़े भैया से क्यों ऐते रूठ गए हैं, बार बार यानी लक्ष्मण जी को जगा रहे हैं पर वे ना जगे रहे। तो जता पंखा बेनो का गाया ते देना मन बेनो पाने कारावारा करना। जैसे बिना पंख के पक्षी, जैसे बिना पंख के पक्षी और बिना मणि के सर्प, बिना सूंड को हाथी दीन होते हैं, विकल होते हैं, उसी प्रकार से बिना भैया के आज रामचंद्र भगवान लंका में यानी विकल रहते हैं। असम जीवन बंधो बिनु तोई जो जड़ देव जय आवे मोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान भैया से कह रहे हैं लखन भैया यदि कहीं जड़ देवन मुझे जीवित रखे यानी मोए देवता यानी जीवित रखे और फिर भैया को साथ नहीं होए तो जीव बेकार है। बिना यानी मेरा जीवन आपके बिना ते अधूरा है। और उदन करते हुए रामचंद्र भगवान कह रहे हैं कि हे भैया लक्ष्मण जैया बाधा कौन मुँह लाई नारे तो प्रिया भाई गवाई। मैं अयोध्या में कौन सो मुँह लेकर के जाऊंगा। अयोध्या वाले मेरे से पूछेंगे कि भैया कहाँ है तो क्या जवाब दूंगा। और हे भ्राता तुम्हारी मैया ते पूछेगी तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा कि अपनी स्त्री के हेतु के लिए मैं अपने भैया को यानी रण क्षेत्र में गंवा करके अयोध्या लौट आया। नारे तो प्रिया भाई गमाई। नारी तो बार बार मिल सकती है लेकिन भाई नहीं मिल सकता। और नारी के हित में अपने छोटे भैया को ते गंवा दिया। इस प्रकार रामचंद्र भगवान रोदन ते कर रहे हैं।
बरयप जसा सहते ओ जग माही, नारे हाने विशेष छत नाई। रामचंद्र भगवान कह रहे हैं संसार में रहते हुए मैं कछु अपयस यानी सह ले तो सह सकता था, अपयस को सह सकता। नार हानि विशेष क्षत नहीं, अगर स्त्री की हानि हो जाए तो धीर वीर गंभीर पुरुष को कोई विशेष हानि है नहीं होती। बिना नारी के हानि वो जी सकता है, लेकिन बिना भैया के वो नहीं जी सकता। अब पलो कसो तोरा, सही है नटोर कठोर योर मोरा। अब तो हे पुत्र हे भैया, मेरा निष्ठुर कठोर हृदय और यपयस तुम्हारा शोक दोनों ही सहन ते करेगा। तो निज जनानी काहे कुमारा, ताता तासो तुम प्राण आधारा। निज जननी के एक कुमारा, यानी मैं अपनी जननी के अकेलो ये तो लक्ष्मण जी तो द्वय भरत शत्रुघ्न, तो निज जननी के कुमारा मैं अपनी जननी के एक अकेला था, और मोत ज्यादा तुम यानी प्राणों से भी प्यारे थे। इस चौपाई करत हर विद्वान अलग अलग तरीका से करते हैं, इसकी उसमें गूढ़ अर्थ तो बहुत है। और एक ही पुत्र और तुम यानी प्राणाधार थे। जब यानी वनवास हुआ, आपकी माता ने मेरे से कहा, हे पुत्र राम, आपकी सेवा करने के लिए मैं अपने पुत्र लक्ष्मण को दे रही हूं, और मेरे हाथ में आपका हाथ रख कर के सौंपा था, कहा था कि जैसे आप ले जा रहे हो वैसे ही आप लौट आए के दियो। तो मैं मैया से कहा जवाब ते दूंगा, सौंपे मोए तुम्हें गए पानी, सब विद सुखदा परम हित जानी। सौंपे मोए तुम्हें गए पानी, सब प्रकार से सुख देने वाला परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था। अब मैं आपकी मैया को क्या जा करके सौंपूंगा आपको, कि मैं आपके पुत्र को यानी क्या कहूंगा कि आपके पुत्र को युद्ध क्षेत्र में मैं गवाया, क्या जवाब दे दूंगा। उतर का उतर का दैया तो जाई, और उठे के नमोए सखा बहुबाई। मैं अब जा करके क्या उत्तर ते दूंगा, हे भैया तुम उठ करके मुझे क्यों नहीं समझाते हो, आप यानी मेरे दुख को क्यों कमाते नहीं करते हैं। अरे धवा बहुविध सोचत सोच विमोचना, स्रवत सलिलराज बदल लोचना। सोच से छुड़ाने वाले रामचंद्र भगवान बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से आंसू बहते बह रहे हैं। उमा एक खंडर गोराई,
भगते कृपाल दिखाए। शंकर भगवान से पार्वती कहने लगी, हे भगवान आप ये में बताइए, आप उनको परम ब्रह्म कहते हैं, वो स्त्री की भांति थे क्यों रो रहे हैं? जब सीता जी का हरण हुआ तब वानी वो बहुत ज्यादा उन्होंने विलापति किया और पेड़ों से पूछते हुए और विलापति कर रहे थे कैसे ब्रह्म है, आज भी यहाँ यानी भैया के लिए रो रहे हैं। तब यानी शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगता कृपाल दिखाई। इस समय परम ब्रह्म परमात्मा का मनुष्य रूप में यानी अवतार है, तो मनुष्य लीला कर रहे हैं और साधारण मनुष्यों की तरह यानी वे लीलाएं कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुन कान, विकल भय बानर ने कर, आए गए हनुमान, जिम करनाम वीर रस, लखन सिया रामचंद्र जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि। सुबह के 4 बज गए। रामचंद्र भगवान छोटे भैया के लिए विलापते कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सूर्य वंश का सूर्य डूब जाएगा, अगर सूर्य उदय हो गए तो सूर्य के उदय होने पर सूर्य वंश का मेरा सूर्य अस्तित्व हो जाएगा। ऐसे उनके विलाप सुन करके समस्त यानी वानर ते दुखी है गए। नील नल द्रुमद मयंद सुग्रीव आदि जितने भी यानी थे भगवान के विलाप सुन करके यानी खुद यानी विलाप करने लगे, रोने लगे, नेत्र आंसू बहने लगे। तब तक तो यानी नील नल ने आकाश की मार्ग से देखा तो क्या हुआ कि पहाड़ को लेकर के हनुमान जी संजीवनी बूटी पे चमक रही, तो नल नील ने कह के हनुमान जी ऐसे आए गए और सबने आकाश मार्ग की तरफ देखा तो आए गयो हनुमान, जिम करनाम वीर रस। ऐसे ही वार्तालाप में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के राम सभा में ते आए गए। ये साक्षात यानी वीर रस को धारण करने वाले हनुमान जी ते आए गए। हर राम बेटे ओ हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। जैसे ही हनुमान जी को रामचंद्र भगवान ने देखा तुरंत उठ खड़े हुए और जल्दी से हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया और प्रसन्न हो गए। तोर तब तब की न उपाई, उठे बैठे लचे मन हर्षाए। तब तो यानी सुग्रीव ने कहा वैद सुखेंते कि ऐसे वो उनके ससुर लगते क्या आप तुरंत यानी उपाय तय करो। तब तो उन्होंने संजीवनी लेकर के वैद सुखेन ने घोंट करके और लक्ष्मण जी के गले में ते डाल दी और डालते यानी उठे बैठे ओ लचे मन हर्षाए। लक्ष्मण जी हर्षानंद में होकर के उठ खड़े भय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय।
हृदय लाए प्रभु भेंटे भ्राता हर से सकला भालो कप भ्राता। जब भैया लक्ष्मण जी उठ खड़े भये तो दोनों भैया और यानी हृदय से लगा करके छोटे भैया को यानी लगा करके दो मिलने लगे और यानी आंसू पहुंचने लगे। ये सब यानी जब मिलाप देखा दोनों भाइयों का तो सभी वानर भालू हर्षानंद में ते हो गए। तब तो वेद सुखेन ने कही कि हनुमान जी मैंने तो तुम्हारा काम कर दो और तुम यो काम कर दो। एक कमरा बनाओ तो 1 लाख रुपया लगा तो है मैं पूरा तुम मकान उठाए लाए भले मांस हो जाए महंगी महंगी पहुंचा देता थे मैं रहेगो काय में। तब हनुमान जी ने जो कही कि सुनो ऐसी बिन की बात सुनी। तब तो हनुमान जी ने वेदराज सुखेन को तंते लाए ता मकान के सहित पहुंचा दे के लिए तुम बेस मुराना देंगे आते ले मतएंगी तुम पहुंचाया। यह वृतांत दशानन सुनो अति विषाद पुने पुने सिर धुने। गुप्तचर ने कही रावण ते के सुनो महाराज बानर ने तो यानी खेल कर दो यानी संजीवनी बूटी लेके आए गए और लक्ष्मण जिंदे हुए गए और सुखेन और उसको घर से तो मई की मई दे पहुंचाए दो। बिन ने की तो काम है वो खराब। अब ऐसा कौन सा है वो दाई जिसको मैं जगाऊं। तो व्याकुल होकर के रावण सोचने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पयावा जय जय सीता राम हरे विविध जतन करताय जगावा जय जय सीता राम हरे। व्याकुल होकर के रावण यानी कुंभकर्ण पे यानी छोटे भैया पे आयो और नाना प्रकार से जतन ऐते किए और जतन करके उसको यानी जगावा पर वो नहीं जगो। तो छेपक की चौपाई कहती है कि तब हाथिन की दाएं चलाई छींक महान से चरकों आई। बाप हाथनी की दाएं चलाई ढोल नगाड़े ते बजे तब यानी ने छींक आई। जागान से चर देखिए कैसा मानव काल दे अदर वैसा। शंकर भगवान कहने लगे हे पार्वती सुनो ताखन यानी कुंभकर्ण जगो तो ये समझ लो कि मानो साक्षात काल वेत यानी जाग गयो हो। अब कुंभकर्ण ने यानी जाग गया तो रावण को देखा। देख करके कुंभकर्ण कहने लगा हे भैया कुंभकर्ण भूजा कहूँ भाई काहे तब मुकर सुखाई। कुंभकर्ण ने यानी रावण की तरफ देखो तो मुंह सूख रहो। बिन कही यानी विश्व विख्यात विश्व विजयी ओ या हो करके यानी ऐसो कौन सो कारण पड़ेगो दुख पड़ेगो ताते यानी तू मुंह सुखाए रहो बाय कारण ते बता। अब यानी रावण नहीं बोलो तो बार बार यानी कुंभकर्ण ने कही तो वहां ने सब कथाएं ते कहने लगो। कथा कही सब ते अभिमानी और जय प्रकार सीता हरियाणी। सारी यानी कथा थी कुंभकर्ण ने समझ आई दई रावण ने जो कथा थी। और सुनो जैसे सीता हर के आई तंते और तहां तक वो जगायो तो से कथाएं समझ आई थी।
तो कुंभकर्ण ने जो कही 23 सेनाओं तो बहुत बड़े बड़े योद्धा है, विनती क्यों नहीं जगाए के बिन की तो चंदु का खरदूषण मोह संबलवंता तने को मारे बिन भगवंता खरदूषण मात दे। और तात कपिन सब निश्चर मारे महाजोधा संहारे के बानर भालू ने बहुत बड़े बड़े यानी जोधा आते थे सगम आते तने के ऊपर हूँ गज तो बे यानी सगम आ रहे। तो अब जो बताऊं कहा करूं अब कौन कौन से थे दोर मुख सोरार पमानो ज आहारी बटयते काए कंपन भारे दुर्मुख सुररिप मनुजारी अतिकाय अकंपन अपरम हो दरादे कबीरा पर्यो समरम सवरण धीरा। और अपर महोदर जितने भी यानी बलंकारी यतय ते महाराज सुनो से हमारा कुंभकर्ण ते रावण यानी समझ आए रहो। ऐसी कुंभकर्ण ने बात सुनी रावण की तो सुन दस कंदर बचन तब और कुंभकर्ण बिलखाने जगदम्बा हरियाण अब सट चाहत कल्याण सट चाहत कल्याण राम सट चाहत कल्याण जगदम्बा हरियाण अब सट चाहत कल्याण लखन सिया रामचंद्र ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ऐसे यानी दशकंदर के रावण के वचन कुंभकर्ण ने सुने तो कुंभकर्ण को बहुत बड़ा दुख हुआ। क्यों जाकी कथा बाय पतोई कि परम ब्रह्म परमात्मा का मनुष्य रूप में अवतार हो गया और यानी जी चीज बनेगी तो जगदम्बा हरियाण है। और कुंभकर्ण रावण से कहने लगा कि संसार की जगत जननी को यानी आपने हरण करके ले आया तू और फिर तू चाह रहा हो कि मेरा कल्याण है ये, तो कल्याण कैसे हो सकता है। तब यानी कुंभकर्ण समझाने लगा बालन की निश्चर ना अब मोए आए जगाए हुका। कुंभकर्ण कहने लगा हे निश्चरपति आपने जगत जननी मैया सीता को हर करके आपने ये अच्छा नहीं किया, ये आपने भला आयते नहीं किया। अब तैने आए कि मोह जगाए हूं तो अब जो बता जगाए को मतलब का है कछु नहीं। या तो राम की सेना बाई पार होती तो तू जगाए ले, तो युद्ध शुरू है वो जोध आए थे सगा माला रे आदि सेना माला रही और दुश्मन ही पे आएगो तो अब जगाए थे क्या फायदा रही। अरे समुद्र के व्यापार होते तो कुछ योजना सोचते पर अब जगावे को सेंस थे ना निकाले तो हूँ क्या करूं फिर अब भैया को सहारा विपत्ति में लो जाते है तो मैं क्या करूं। अब यानी कुंभकर्ण समझाने लगा कि तू ये काम कर ले अगर तू मन जाए तो अजता त्याग अभिमाना भजो राम होई कल्याण। अब अगर तुम अपने अभिमान को अगर त्याग दें
और रामचंद्र भगवान को यानी भजे तो कल्याण ते है जाओ। ए दस शीस मनुज रघुनायका जाके हनुमान से पायक। हे रावण, जिनके अंगद हनुमान जैसे यानी सेवक हैं उनको तू साक्षात मनुष्य ते समझ रहा है। आय बंधु तय कीन कुटाई और प्रथम मोय न सुनाए हुआई। हे रावण, अगर तेने ऐसो बुरो करो ताते पहले अपने भैया बंदी व्यापाचारी तो पूछ ले। तो वो पूछते ही है कह रहे ऐसो काम करवे जा रहे हो भैया बंदो तभी तो सहारो देंगे। तो भाई पूछ लेंगे और बगैर पूछ यानी कैसे सहारो देंगे। तो आने के है बंद ते कीन कुटाई। हे रावण, आपने बहुत बुरा किया। आपने जो किया बाके बारे में तेने पहले मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई, मेरे से सलाह नहीं ली, मेरे को बताया नहीं, मेरे को यानी बताया नहीं, मेरे को जगाया नहीं, मेरे को समझाया नहीं। तो कीन वो प्रभु विरोध तई देवका और शिव विरंच सुर जाके सेवक। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके ब्रह्मा विष्णु महेश यानी सेवक हैं। उस परम ब्रह्म परमात्मा से विरोध किया है जिसके ब्रह्मा विष्णु महेश यानी सेवा करते हैं। और ताते तेने बैर करो, हले कोई पूरे तो तेने बैर ना करो। नारद मुनि मोय ज्ञान जो कहा कहते हो तो समय निर्वाह। और कुंभकर्ण कहने लगा, हे रावण, मोय जाके बारे में यानी नारद जी ने मेरे को बताया था, ज्ञान बताया था कि यानी ऐसा होगा ते संग में यानी रावण हरण करेगा जगत जननी मैया को और पूरी लंका ते मिट जाएगी। पर यानी तोन में बताए हुए को टाइम आयो तो मुझे सोए को टाइम आएगा। तो हूँ सोए गया, मैंने तो ये बताई नहीं पाई। पर अब यानी में भैया ते पीठ देंगो तो संसार मोते काक है। अब तो अनीति होए के नीति होए, भैया को सहारो तो दे नहीं पड़ेगा। नहीं भैया बंदी कहेगी व्यापाचारी का ये कैसा। अब तो चाहे कछु तेने बुरो करो के भलो करो, अब भैया ते पीठ नहीं देंगे। अगर भैया के यानी पीठ दे जाऊं तो दुनिया मोते का कहेगी। तब तो कुंभकर्ण कहने लगा कि हे रावण सुने, अब भरे का भेंट मोए भाई लोचन सफला करूं मैं जाई। रावण से कहने लगा कि मुझे पता है कि वो लौट के तो आए ना रहो, युद्ध क्षेत्र में मारा जाऊंगा। पर लास्ट की यानी भैया बंदी को प्रेम होते हुए तुम होते भरे छाती मिल ले, ना जाने हम तुम मिल पाए कि नहीं मिल पाए। और ऐसे कहते हुए कुंभकर्ण की आंखों में नेत्रों में आंसू आ गए, रावण की आंखों में आंसू आ गए और दोनों यानी मिलवे लगे। क्यों? लास्ट समय था। और कुंभकर्ण कहने लगा कि लोचन सफल करो मैं जाई। अब मैं यानी उन लोचनों को सफल करूंगा। कौन? अपने लोचन ने सफल करेंगे। रामचंद्र भगवान की छवि को मैं देखूंगा। तो उनकी छवि कैसी है? श्याम गात सरसीरु लोचना देखूं जाए तापत्र मोचना। उनका शरीर श्यामला शरीर है, कमल के समान नेत्र हैं और त्रैताप यानी तीन तरह के ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा।
तीन तरह के ताप होते, दैहिक शरीर संबंधी बीमारी, दैविक देवताओं के द्वारा दी गई बीमारी, और भौतिक यानी जैसे पेड़ पैते गिर के मर जाए, एक्सीडेंट थे मर जाए, यानी भौतिक। तीन प्रकार की यानी बीमारी हैं, उनको दूर करने वाले हैं परम ब्रह्म परमात्मा। राम रूप गुण सुमेरत मगन भयो छन एक, रावण मांगे कोटि घट, मदयार महेश अनेक लखन सिया राम, शंकर हरि ओम जय जय राम, जय जय हनुमान हरि की जय। राम रूप गुण सुमेरत, रामचंद्र भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण किया और सुमिर करने के मगन हो गया। तब तो रावण ते कही के सुन भैया, 6 महीना स्वत है गए, युद्ध क्षेत्र में काय ते लड़ेंगे, कछु ने खाए भी तो लिया। तब तो रावण ने करोड़ों घड़ा मदरा के और करोड़ों भैंस आए थे मंगवाए खाए के काज। मैं खाए कर मदरा पाना, घर जा बज्रा घात समाना। भैंस आगे भैंसा खाई ले, माने मदरा पी लिया यानी शराब पी ली, एकदम बिजली के समान कड़क करके यानी आवाज करने लगा, गर्जनाएं ते करने लगा। तब तो यानी रावण ने कही कि भैया बढ़िया ते बढ़िया मैंने योद्धा छांट लाए युद्ध क्षेत्र में, ते संग है ते जाएंगे। तब रावण ने कही मेरे साथ यानी सेना की जाने के लिए कोई जरूरत नहीं, अकेला ही जाऊंगा मैं, सेना मेरे साथ है ते मत भेजो। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्गत जे सेनन संगा। मद से चूर्ण होकर के उत्साह में यानी भर गया और भैया को यानी संग देवे काज कुंभकर्ण किला को छोड़ करके और बिना सेना के यानी अकेलो ये ते लड़वे चल दो। जैसे यानी कुंभकर्ण आयो तो वानर भालू कहने लगे कि विभीषण थे कि विभीषण जी को आए रहो पहाड़ों को पहाड़ो, ये तो आकाश में लग रहे है, कैसे का हिसाब किताब है भाई, ये मायावी है कि वैस हुई है। तो विभीषण ने कही मायावी ना, ये तो हकीकत में ऐसा ही है। हाँ ये तो ऐसा ही है, जाको नाम है कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण यानी विभीषण से बहुत प्यार करता था बचपन में, तो भैया बंदी को प्यार बुकर हो जाते है। राम की सेना को छोड़ करके विभीषण ने कुंभकर्ण की तरफ जाने का निश्चय किया और चल लिया, यानी कुंभकर्ण से मिलवे के काज चल। अखीर तो मैं भैया ये मैं मारो तो वे समझागो, ताते लास्ट समय पे बने भैया ते भर छाती ते मिल लो तो कछु सांत्वना आ जाएगी। देखे विभीषण आगे पर चरनान जा नाम सुनायो। तब तो विभीषण रामचंद्र भगवान की सेना को छोड़ करके और अपने परम प्रिय भाई कुंभकर्ण के पास आ गया और वन चरण स्पर्श किए, चरणों में शीश नवाया और अपना नाम है ते सुनाओ, नाम है तो यूं सुनायो। यानी शराब पी के आदमी की बुद्धि को नाश है जाता,
और फिर भैंसा खायो, फिर राक्षस की जाति, फिर शराब पी लई, मदरा पी लई, फिर युद्ध क्षेत्र को बानो मरो तो आदमी वैसे बाबरों हो जाते है। तो पैर छू करके विभीषण ने कहा कि मैं आपका छोटा भाई विभीषण हूं। हृदय तय लायो, रघुपति भगता जान मन भायो। अपने छोटे भाई को देख करके वो तो माने रावण ने वही कह दी कि विभीषण राम की सेना में जा मिला है। तो छोटे भैया को देख करके कुंभकर्ण के आंखों में आंसू आ गए, उधर यानी विभीषण के आंखों में आंसू आ गए, बार बार हाथ जोड़ करके। और विभीषण अपने भैया के सामने ते खड़ो है गो। तब तो यानी कुंभकर्ण ने और विभीषण को अपने हृदय में ते लगा लिया। क्यों कब मिले के नहीं मिले ताते लास्ट समय पे मिल लो। तब यानी कुंभकर्ण ने कहा कि हे विभीषण, आप ये बात बताइए, आपके साथ में क्या घटना घटी ताते भाई को छोड़ करके आप दुश्मन से आ मिले। अच्छा। अरे मैं हूं यानी राम को भजन करने वाला हूं, मैं भी भक्त हूं, लेकिन राष्ट्र द्रोह लगेगा मेरे को, भाई को छोड़ के जाएंगे, तो मैं भैया को संग दे रहा हूं। तू भैया को संग छोड़ के दुश्मन के जब मतलब पक्ष में कैसे आए मिला। तब यानी विभीषण ते कहने लगा है कि हे भ्राता सुनो, तातलात रावण मोए मारा, कहत परमहित मंत्र विचारा। हे भैया कुंभकर्ण, विभीषण कहने लगा कि यानी बड़े भैया रावण ने मुझे यानी लात मार के और बीच सभा में मेरा अपमान किया, लात मारी और मेरे को बीच सभा में से यानी मेरे को निकाल दिया। तब मैंने मन में ऐसा मंत्र विचारा, सोच विचार किया कि रावण ने तो मैं निकारी दो, अब मेरे पास या कोई जगह नहीं है जहां मैं रहूं। तो तय गलान रघुपति पे आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। और गलानी के सहित में यानी रामचंद्र भगवान की चरण शरण में ते आ गया। तो मेरे को दीन देख करके रामचंद्र भगवान ने अपने शरण में ते ले लिया। तब यानी कहीं कुंभकर्ण ने कि आपने अच्छा किया, सोने सोता भय काल बस रावण, सो के मान अब परम सखावन। और यानी कुंभकर्ण ने कही कि हे पुत्र, हे भैया सुन, रावण तो काल के वश में हो गया, अब अच्छी सीख बाय यानी सीख कहते नहीं लगे, बाय को सीख दे तो बाय सीख अच्छी है ते नहीं लगेगी, बा के हित की और परम सीख उसको अच्छी है ते नहीं लग रही है। धन्य दान तय धन्य विभीषण, भयउतात निशाचर कुलभूषण। कुंभकर्ण कहने लगा, हे भैया विभीषण, धन्य है धन्य है धन्य है तू, और निशाचरों के कुल में यानी तू भूषण के समान है, धन्य है। बंधुवांस तय कीन उजागर, भजयो राम शोभा सुख सागर। और कुंभकर्ण कहने लगा विभीषण से, हे भाई, आपने यानी इस वंश को यानी
उजागर देती कर दिया। आपने राम की शोभा, जो शोभा के खान है, सुख के समुद्र हैं, उनकी चरण शरण में आए हो। इस कारण आपने क्या किया, अपने वंश को यानी उजागर कर दिया। वचन कर्म मन कपट तजे, भजे ओ राम रणधीर, जाओ लल जपर सूज मोए, भये ओ काल बस वीर लखन सिया राम चंद्र पद शरण हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। वचन कर्म मन कपट तजे। तो यानी कुंभकर्ण विभीषण जी से कहने लगा, हे भ्राता, मन से, वचन से, कर्म से छोड़ करके श्री राम जी का भजन है ते यानी करो। मैं काल के यानी विवश हो गया हूं, मुझे अपना पराया कोई सूझता नहीं है, इसलिए आप लड़ाई के यानी क्षेत्र में लड़ते समय मेरे सामने मत आ जाना, और भैया को बद यानी भैया के आतंक है जा तो बुरा काम है जा, इसलिए तू यानी राम के यहाँ चला जा, मेरे सामने सट जा, क्यों मैं काल के वश में हो गया हूँ, और लड़ाई के समय यानी मेरे सामने थे मत। इस प्रकार से समझा बुझा करके भैया, छोटे भैया को, दोनों भैया के आंखों में भक्ति के आंसू, भैया बंदी के आंसू, भैया जैसी चीज में लेका, सही है कि नहीं। इस प्रकार से विभीषण को विदा किया और कुंभकर्ण लड़ने के लिए तैयार हो गया। कथा विसर्जन होते हनुमान, जो जन जाते आइयो, तेता करो पयान, प्रभु सन कहियो दंडवत, कर जोर बार बार रघुनायक, सुरत कराय मोन, अस कहे गवन बाल सुत, फेरे आयो हनुमंत, तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत, अक्षर में और अरथ में, बोल परी कछु मोय, आदि शक्ति बोदर सुता, क्षमा करई मोय लखन सिया रामचंद्र, कर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जय सीताराम, 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 जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम, 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 जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, वीर बजरंग बली की जय,
संत समाज की जय, सनातन धर्म की जय। जय जय